खबर पर। सीबीएसई का 2 एग्जाम फॉर्मूला अब स्ट्रेस से मिलेगी राहत। खबर का एजेंडा यही है क्योंकि सीबीएसई ने फैसला किया है कि 10वीं बोर्ड एग्जाम नए पैटर्न के तहत होंगे और अगर आने वाले सालों में 10वीं बोर्ड की परीक्षा देने वाले हैं आप, तो ये खबर जान लीजिए, आपके काम की खबर है। बड़ी खबर है कि सीबीएसई 10वीं बोर्ड के एग्जाम को लेकर बहुत बड़ा फैसला सामने आया है। 2026 से साल में 2 बार होंगी 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं। बोर्ड ने इससे जुड़े ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। शिक्षा मंत्रालय की बैठक में मंजूरी मिली है और 24 लाख से ज्यादा बच्चों को अब इसका फायदा मिलने जा रहा है। पहली परीक्षा 17 फरवरी से 6 मार्च तक होगी। दूसरी परीक्षा 5 से 20 मई तक होने जा रही है। दोनों ही परीक्षाओं के लिए एक ही बार जो है रजिस्ट्रेशन करना होगा। साल में 2 बार एग्जाम देने का मौका मिलेगा और इसका जो ड्राफ्ट है वो भी ना कहीं तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। बोर्ड ने इस ड्राफ्ट पर जो है स्टेक होल्डर्स से 9 मार्च तक फीडबैक देने को भी कहा है। पूरी तैयारी सीबीएसई की कि अब 10वीं बोर्ड की परीक्षा 2 चरण में करवाई जाए, यानी कि अब 2 एग्जाम फॉर्मूला 10वीं बोर्ड में शामिल होता हुआ नजर आ रहा है। आपको 2 तस्वीरें भी दिखा देते हैं, आप समझ लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि इस साल जो 10वीं बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं वो भी इसी फॉर्मूला के तहत हो पाएगा, तो नहीं, ऐसा नहीं है। एक चरण में परीक्षा होगी 2025-26 के सत्र के लिए, लेकिन आने वाले जो साल है यानी कि 2026, 27, 27, 28 और आने वाले साल, उसमें 2 चरण में परीक्षा होगी। कब कब होगी, क्या इसका फायदा मिलेगा, हर चीज आपको बताने जा रहे हैं, एक एक चीज आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले बच्चों की जुबानी जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त सहयोगी दुर्गेश साहू जबलपुर से, आशीष दुबे बिलासपुर से जुड़ रहे हैं। दुर्गेश, आपके पास आना चाहूंगी। बच्चों के लिए बहुत अच्छी खबर हो जाती है क्या, क्योंकि सीधा सीधा सीबीएसई दावा कर रहा है कि इससे स्ट्रेस रिलीज होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल अंजलि, मकसद भी यही है क्योंकि छात्रों को के परिणामों को लेकर जितनी टेंशन होती है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस तनाव को दूर करने के लिए हर साल छात्रों के बीच में जाते हैं, संदेश देते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी केंद्र सरकार द्वारा अब इस पूरे पैटर्न में बदलाव किया जा रहा है और ये अच्छी खबर है। इस समय मेरे साथ मौजूद हैं कुछ छात्र, कुछ अभिभावक। मैं इनसे प्रतिक्रिया लूँगा कि इनके ये क्या सोचते हैं। देखिए, जिस तरीके के ये मैसेज आया है कि अब जो 10वीं की परीक्षा होगी 2 बार होगी, कितना स्ट्रेसफुल रहेगा और कितना तनाव मुक्त हो सकती है ये जो पैटर्न है नया। आप प्रेशर तो इससे बहुत कम होगा। 2 बार अगर एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा, फेल होने का डर कम रहेगा और एक बार प्रैक्टिस टाइप की भी हो जाएगी। अगर पहले में कम आए तो दूसरे में इम्प्रूवमेंट के चांसेस रहेंगे। अच्छा, कितना तनाव रहता है खासकर एग्जाम के समय आप लोग? जब पूरा इकट्ठा तनाव रहता है, पूरा साल में 1 बार देना पड़ता था, लेकिन अब क्या है 2 बार देना पड़ेगा, तो तनाव जो है वो थोड़ा डिवाइड हो जाएगा। तो ये अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कितना आसान हो जाएगा पढ़ाई करना? पढ़ाई करना तो काफ़ी आसान हो जाएगा। अगर 2 बार मिले तो एक बार हम समझ सकते हैं कैसे देना और फिर दूसरी बार उसको आसानी से दे सकते हैं। कितना आसान रहेगा? बहुत आसान रहेगा। इस साल से तो मतलब अगली साल जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। बिल्कुल। तो देखिए, छात्र खुश हैं इसको लेकर, लेकिन अभिभावक क्या सोचते हैं हम उनसे ही पूछते हैं, क्योंकि परीक्षा केवल बच्चों की नहीं होती है, अभिभावकों की भी परीक्षा होती है, खासकर जब बोर्ड एग्जाम चलते हैं। बिल्कुल सही है। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये जो पॉलिसी आई है, मेरे ख्याल से ये बच्चों के भविष्य के लिए बेहतर रहेगी। कारण ये है कि बच्चे बहुत स्ट्रेस में रहते हैं परीक्षाओं को लेकर। हालांकि आदरणीय मोदी जी हर बार हमने देखा है कि परीक्षाओं के पहले बच्चों को संबोधित करते हैं और एक अच्छी सोच के साथ उनको बच्चों को प्रेरित करते हैं कि वो आगे बढ़ें। और इसी तारतम्य में ये जो आज फैसला लिया गया है, ये बच्चों के हित में है। जो बच्चे किन्हीं कारणवश परीक्षाओं में उत्तीर्ण नहीं हो पाते हैं या किन्हीं कारणवश वो प्रॉपर वे में नहीं आ पाते हैं, तो गवर्नमेंट चाहती है कि वो दोबारा प्रयास करें और उसमें सक्सेसफुल उनको मिले। तो निश्चित तौर पे ये बहुत अच्छी पहल है। ये देखिए, बहुत अच्छी पहल के तौर पर अभिभावक देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं, क्योंकि हम हर साल देखते हैं अंजलि, अब जब परीक्षा परिणाम आते हैं तो कुछ बच्चों के जब परिणाम अनुकूल नहीं आते तो वो कई बार बिल्कुल परिजनों को हम सुन पा रहे हैं, छात्रों को हम सुन पा रहे हैं, कहीं ना कहीं स्वागत करते हुए नजर आ रहे हैं। आशीष, बिलासपुर के छात्रों का कैसा रिएक्शन देखा जा रहा है? क्योंकि देखिए, एक तरफ स्ट्रेस रिलीज के लिए तो बहुत अच्छा फैसला ये है ही, लेकिन साथ ही साथ अगर आप किन्हीं कारणों से पहले अटेम्प्ट में अच्छा नहीं कर पाते हैं तो दूसरा अटेम्प्ट आपके लिए यहाँ पर रहेगा ओपन। जी बिल्कुल, देखिए बिलासपुर में सीबीएसई के इस फैसले का परिजन स्वागत कर रहे हैं। हमारी कुछ परिजनों से भी बात हुई है, जो एक तरह से बच्चों का स्ट्रेस है और बच्चों के जरिए जो परिजनों की परीक्षा होती है लगातार, वो कम हो रही है। हम कुछ बच्चों से जानते हैं कि उनका रिएक्शन क्या है इस पर। 10वीं बोर्ड जो है वो 2 बार होगा एग्जाम, क्या राहत मिलेगी आप लोग को? ये बच्चों के लिए अच्छा है, हमारे लिए भी, कि 2 बार हो रहा है बोर्ड, इससे हमारे मार्क्स इम्प्रूव होंगे 2 बार होंगे तो, और यही सब रहेगा, स्टडी में हल्का लगेगा। आप क्या सोचते हैं, कैसा निर्णय है शासन का?
इस चीज़ से हमें बहुत पढ़ाई करने का समय मिलेगा और हमारे मार्क्स में भी हमारा मार्क्स बहुत अच्छे इंक्रीज होगा। कुल मिला के देखिए सब लोग यही कह रहे हैं कि जो उनका मार्क्स है वो इंक्रीज होगा, पढ़ाई का अवसर मिलेगा और इसी तरह जो है मिलेगा। एक तरीके से पहले आप एग्जाम दीजिएगा, उसके बाद आप रिवीजन करके एग्जाम दीजिएगा, कहीं ना कहीं इसका फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि हम आगे बात करेंगे कि क्या कुछ फायदे मिलेंगे, लेकिन बच्चों से बात करने के लिए आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि आखिर नियम क्या कहते हैं, नियम क्या होंगे, कैसे सीबीएसई ने रोड मैप तैयार किया है, क्या कुछ उसमें खास बातें रहेंगी। सबसे पहले तो ये आपको बता देते हैं कि सीबीएसई जो 2 चरणों में अब एग्जाम्स कंडक्ट करवाएगी उसके नियम क्या होंगे। 10वीं की परीक्षा में 2 एग्जाम फॉर्मूला लाने की जानकारी आपको लगातार दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त क्या है, इसके अतिरिक्त यह है कि दोनों परीक्षा में पूरा सिलेबस शामिल होगा, यानी कि ऐसा नहीं है कि आपका सिलेबस डिवाइड हो गया, सिलेबस आपको पूरा करना पड़ेगा। जैसा कि मैं बोल रही थी कि रिवीजन हो जाएगा एक तरीके से पहले एग्जाम में। और देखिए फॉर्म भरते समय दोनों परीक्षा का शुल्क एक ही साथ लिया जाएगा, यानी कि आपको रजिस्ट्रेशन एक ही बार करना है, बार बार नहीं करना है। सितंबर के बाद विषय में बदलाव नहीं कर सकेंगे आप, उससे पहले आपको हो सकता है ऑप्शन दिया जाए, लेकिन उसके बाद आप अपना सब्जेक्ट नहीं बदल सकते हैं। दोनों चरणों के लिए एक ही केंद्र आवंटित किया जाएगा, आपका एग्जाम सेंटर एक ही रहेगा दोनों ही एग्जाम के लिए। पहले चरण में तो दूसरे में जो है करेक्टिव श्रेणी का भी यहां पर ऑप्शन दिया जाएगा और इसीलिए बहुत अच्छा फॉर्मूला माना जा रहा है ये 2 एग्जाम फॉर्मूला। और प्रैक्टिकल और इंटरनल एग्जाम एक ही बार होगा, यानी कि आपको बोर्ड एग्जाम देने के तो 2 बार मौके मिलेंगे, लेकिन इसमें से आपका इंटरनल एग्जाम और प्रैक्टिकल एग्जाम वो एक ही बार कंडक्ट होगा। ये तो बताए हैं आपको नियम। इसके बाद आपको ये भी बताते हैं कि आखिर ये जो 2 एग्जाम फॉर्मूला है इसका फैसला निकल कर क्यों सामने आया, ऐसी नौबत क्यों आई, क्योंकि इसके तमाम फायदे हैं। इसके तमाम ये है कि एग्जाम का स्ट्रेस कम होगा बच्चों के बीच, मानसिक तौर पर फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है 2 एग्जाम फॉर्मूला से। और कमजोर छात्रों को दूसरी बार भी मौका मिलेगा, कमजोर सब्जेक्ट्स में भी मौका मिलेगा, यानी कि जिन सब्जेक्ट्स में आपके अंक कम रह जा रहे हैं उन सब्जेक्ट्स को आप रिपीट कर सकते हैं अपने दूसरे बोर्ड एग्जाम में। स्टूडेंट्स के पास 3 ऑप्शन होंगे, साल में एक बार परीक्षा दें, दोनों परीक्षाओं में शामिल हो, या फिर कमजोर सब्जेक्ट्स में 2 बार परीक्षा। आप सोचिए तीनों ही ऑप्शंस आपके फायदेमंद है। और इसके साथ साथ दोनों एग्जाम में बेहतर रिजल्ट का स्कोर ही मान्य होगा। 10वीं के लिए जो है सप्लीमेंट्री एग्जाम खत्म कर दिया गया है। इसी के साथ आपको ये भी महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं, एक जानकारी आपके काम की रही है। 10वीं बोर्ड एग्जाम्स आप आने वाले सालों में देने वाले हैं, तो ये खबर आपके लिए बताई है न्यूज एजेंडा में।